कश्मीर के मामले पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही तनाज़ा नहीं, बल्कि अब भारत और चाइना में भी तनाज़ा शुरू हो गया। चाइना ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कश्मीर का ये मामला क्या है और किस खित्ते पर बात हो रही है, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान के साथ तो सींग फंसाए हुए थे कश्मीर के मामले पर भारत ने, अब तो चाइना भी मैदान में आ गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने किसके साथ सींग नहीं फंसाए हुए, उस मुल्क का नाम बताए ना मुझे। मसलन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, चाइना है, पाकिस्तान है, जो इसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, सार्क, चाइना समेत सार्क ममालिक के साथ 7-8 ममालिक के साथ उसके सींग फंसे हुए हैं। ये जो मामला है ये बड़ा दिलचस्प और डिफरेंट है। इसकी दो वजूहात हैं। इसको तकलीफ़ क्या है भारत को। भारत ने एक बयान जारी किया कि शख्स गाम एक इलाका है, इस इलाके के अंदर चीन एक रोड बनाने जा रहा है। इस रोड को कहते हैं जी ऑल वेदर रोड। अच्छा, ये रोड बन रही है शख्स गांव में, यह कश्मीर से मुल्हका इलाका है और यहाँ पर एक रोड बन रहा है जो कि 10 मीटर चौड़ा है। 10 मीटर से मुराद आप समझें कि कितने वो चौड़ा होगा। 10 मीटर चौड़ा रोड जो है पहाड़ी इलाकों में बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस रोड का फ़ायदा क्या होगा? इस रोड का फ़ायदा ये है कि इसको ऑल वेदर रोड इसलिए कहते हैं कि शदीद तरीन बर्फ़बारी में भी ये रोड चालू रहेगा और इस पर सी पैक की तमाम तजारत जो है वो साल के 12 महीनों में की जाएगी। आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि आप साल के 12 महीने जो हैं इस रोड के ज़रिए चाइना तक जा सकेंगे, यानी सिंकियांग जो कि चीन का पाकिस्तान के साथ सूबा मिलता है उस तक जा सकेंगे। सिंकियांग से ये रोड शुरू होना है और इस रोड ने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए शुमाली इलाका जहाँ से होते हुए आपकी मेन शाहराहों के तक आ जाना है, यानी उन इलाकों तक आ जाना है जहाँ तक बर्फ़ जो है नहीं होती है। तो इस तरह से ये ऑल वेदर रोड जो है, इसका नाम ही उन्होंने ऑल वेदर रोड रखा है। अगर भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए, अभी जो शारा रेशम है हमारी, हम जिसके थ्रू चाइना जाते हैं, वो साल का एक मौसम ऐसा आता है जिसमें बड़ी शदीद बर्फबारी होती है और वो बंद हो जाती है। एक मौसम नहीं आता, 7-8 माह आते हैं, इस तरह कहें इसको। ये मौसम जो है सिर्फ 5 माह का मौसम है जिसमें ये खुला रहता है। ये कुराकुरम रोड जो पुराना है, बिल्कुल, जिसको शराय रेशम भी कहा जाता था, ये रवायती रास्ता है। उससे हटकर चीन एक बड़ा रास्ता बनाने जा रहा है जिसको ऑल वेदर रोड के तौर पर सारा साल खुला रखा जाएगा और इससे तजारत की जाएगी। अब भारत ने क्या किया? भारत के मुंह में पानी आया और उसने कहा कि इस तरह तो चीन की जो तजारत है वो पूरी दुनिया में जाएगी और पाकिस्तान के रास्ते से जाएगी। उसने कहा कि हम 1963 का माहिदा जो है नहीं मानते। अब 1963 का माहिदा क्या है? 1963 का माहिदा वो माहिदा है कि साइनो इंडिया वॉर के बाद 1961 के बाद पाकिस्तान और चीन ने अपने सरहदी तनाज़ात को ख़त्म किया। बिल्कुल। ये आपको लिए भी शायद आपको सुनी है, नहीं सुनी है, K2 चाइना में था, पाकिस्तान में है। बिल्कुल। ये कराकोरम की वो चोटी है, कराकोरम 2 जो है ये चाइना का हिस्सा होती थी, ज़्यादातर हिस्सा इसका चाइना में था। चाइना ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट किया, इसी तरह पाकिस्तान ने उसको रास्ता दिया चीन को। बिल्कुल। अभी भाई, आपको पता है कि K2 का एक रुख चाइना में है और एक रुख पाकिस्तान में है। K2 पाकिस्तान का हिस्सा है, चाइना तस्लीम करता है उस तरफ से, हाँ जी, वो उसको नहीं करने। लेकिन जो कोपेमा है वो ये तस्लीम करते हैं कि एक चाइना फेस है और एक पाकिस्तान फेस है और वो वहाँ से भी क्लाइंबिंग की जाती है। लेकिन इसको मानना इस चोटी को पाकिस्तान की चोटी जाता है। अगर आप अभी भी गूगल पर जाकर K2 लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान की चोटी नज़र आएगी, जो पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है। इसमें यह रास्ता जो हमने उनको दिया था ये इसी शख्स गाम से होता हुआ तिब्बत तक जाता है और इस तरफ से वापस कराकोरम की तरफ आता है। यहाँ पर जो रोड 10 मीटर चौड़ा बन रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि आप हैवी ट्रैफिक भी इस पर से गुजार सकते हैं। भारत ने कहा कि हम 1963 का जो है वो माहिदा नहीं मानते हैं जो पाकिस्तान और चाइना ने आपस में किया। इस पर चाइनीज़ वजारत खारजा का सख्त मौक़िफ़ जो है सामने आया है और ये इतना सख्त है कि इस पर एक बड़ी जंग भारत को बर्दाश्त करना पड़ सकती है। एक तरफ से जो है चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, क्योंकि इस रोड के साथ सिर्फ 2 मुल्कों का ही मफाद जुड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान के वो इलाके जो गिलगित बल्तिस्तान है या कराकोरम के साथ साथ के इलाके हैं, उनमें इस रोड के ज़रिए खुशहाली आनी है। ये रोड बहुत हद तक जो है बन चुका है, यानी इसकी तमीर शुरू हो चुकी है। सिंकियांग में इस पर काम हो रहा है और अब आके भारत की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर शटअप कॉल दी है चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जी मॉर्निंग है उनकी वजारत खारजा की तर्जमान, जिन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जो सुनने वाले देखने वाले वो कहते हैं कि उनका
उनसे जब ये सवाल किया गया कि भारत ये बात कह रहा है कि वो नहीं मानता, तो उन्होंने कहा कि ये दो खुद मुख्तार मुल्कों की दाखिली मामलात में मुदाखलत है। इसका मतलब अगर आप इसको सफारती लैंग्वेज के अंदर, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर समझें तो ये भारत को तंबीह है कि तुम चाइना के दाखिली मामले, चाइना और पाकिस्तान दोनों का, उन्होंने दोनों का नाम लिया कि तुम दोनों की खुद मुख्तारी के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हो, इसलिए आप तस्लीम करो या ना करो, ये हम दोनों का मुआहदा है और हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी सरहदों को तकसीम कर रखा है। एवं ही चाइना की मोहब्बत जो है ये हिमालय के पहाड़ों से और बहरा अरब के समुद्रों से ज़्यादा गहरी और हिमालय के पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची नहीं है। चाइना का कहने का मतलब पता क्या है, बहुत रोना पाओ नहीं चंडा बहन गया। यही बात है, ये सही में आपने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ये बिल्कुल बैन वही बात है जो चाइना ने बताई है और चाइना ने ये कह दिया है कि इस मामले पर अगर ये ये शहज़गाम जो है ये कश्मीर का किसी ज़माने में हिस्सा है। ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें ये तीनों में डिवाइड है। यहाँ पर चाइना का रोड बनना जो है भारत को अपनी मौत नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इस तरह कश्मीर के एक हिस्से पर चाइना दावेदार बन गया है और ये उनके लिए जो है जिस पर वो मकबूजा कश्मीर के अंदर काबज़ भारतीय फ़ौज इस वक्त मुसल्लत है, वो उसकी स्ट्रेटजिकली जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती है। ऐसे ही है। ये उससे ऊपर रोड है। हाँ जी। और यहाँ पर आकर चाइना बैठ गया। चाइना का ये रोड है जो पाकिस्तान से होकर गुजरेगा और एक छत की तरह से पूरे कश्मीर का यहाँ से नज़ारा किया जा सकता है। ये वो मामला है जिसको लेकर भारत ने पहले शोर मचाया, लेकिन अब जो है चाइना ने शटअप कॉल दी है भारत को। और ये मैं समझता हूँ अगर भारत ने इस पर ची बची की तो भारत को संगीन नताइज भुगतना होंगे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि सी पैक चाइना का वो प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, चाइनीज़ जंग से ज़्यादा तजारत में यकीन रखते हैं, वो कारोबार पर यकीन रखते हैं और पैसा कमाने पर यकीन रखते हैं। उनके कारोबार के रास्ते में जो आएगा मारा जाएगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये कारोबारी रास्ता है जिससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा होना ही होना है। जो चीन से प्रोडक्ट चलेगी, जिस ट्रॉलर में वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही वो जो डंडा लगा होगा, हाँ जी, उठाएगा पाकिस्तान और उसका महसूल लेगा, उसका टोल जो है वो वसूल करेगा। और पाकिस्तान पहुंचने वाली अशिया जो हैं वो एक तरह से आप यूँ समझे कि सस्ती होंगी, क्योंकि उसने जब यूरोप जाना होता है तो यूरोप का एक लंबा रास्ता है, वो जाएगा समंदर के रास्ते, ग्वादर के रास्ते पहुंचेगा तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में तो वो इस ऑल वेदर रोड के ज़रिए जो है पहुंच जाएगा। आमिर भाई, ये ऑल वेदर रोड जो है ना, ये मुझे ये बात बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि देखिए मैं ही चाहता हूँ कि देखे ना, हमारे जिस तरह मैं एक टूरिस्ट हूँ और भी हमारे मुल्क में टूरिस्ट हैं, लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जब उनको पूरे साल 12 महीने हर मौसम में रोड खुला मिलेगा और साफ मिलेगा तो टूरिज्म को तो बड़ा प्रमोशन मिलेगी। आपको पता है कि पिछले 3 माह से आपका बाबूसर टॉप बंद है, बिल्कुल, और अगले 4 माह तक ये बंद रहना है बर्फ़ की वजह से। ये सिर्फ 5-6 माह के लिए खुलेगा और यही रास्ता है चीन जाने के लिए भी, और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। देखें, चीन के साथ तजारत दुनिया के तमाम ममालिक में, बशमूल अमेरिका भी बात कर रहा हूँ, सब की प्रायोरिटीज़ में है। चाइनीज़ माल क्वालिटी में और कीमत में दुनिया में सबसे बेहतरीन है, इसको बात को हमें मानना चाहिए। और चाइनीज़ माल अगर पाकिस्तान के रास्ते से जाएगा तो आप समझें कि आपकी लॉटरी लग गई। तो ये ऑल वेदर रोड जो है भारत को तकलीफ़ इसलिए दे रही है कि ये पाकिस्तान की लॉटरी लगने वाली है, लेकिन अगर भारत इसके रास्ते में आया तो चीन से चपेड़े, जो आपके अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करने लगा हूँ कि चीन से चपेड़े खाएगा। और यही तनबीह जो है मॉर्निंग ने, जो कि चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा की नुमाइंदा है, उन्होंने दे दी है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।